रात के 12:30 बज रहे थे। सीनियर कॉलेज के छात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। दिन भर घूमने फिरने के कारण सभी थक कर सो गए थे। यहाँ इधर खिड़की की तरफ विशाल सर और अमित सर भी सो रहे थे। बस ड्राइवर भी नींद में बस चला रहा था और उसकी बगल की सीट पर पांडू मामा बैठे हुए थे। तभी बस के सामने जंगली सूरों का झुंड आया। उन्होंने बस को रोक दिया। कुछ ही देर में बस फिर से चलने लगी। विशाल सर और सीट पर बैठे हुए थे। दूसरी तरफ राम नींद से जाग गया। राम की उम्र 21 साल की थी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वह अकेला ही रहना चाहता था। राम जैसे ही नींद से जागा, उसने विशाल सर से कहा कि सर मुझे टॉयलेट जाना है। विशाल सर ने अपनी आंखें खोलकर खिड़की के बाहर देखा और कहा, देखो बस अभी जंगल में ही खड़ी थी, थोड़ी देर बैठ जाओ, जब जंगल ख़त्म होगा तब मुझे उठा देना। और फिर से शाम अपनी आंखें बंद करके सो गया। जंगल ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल ख़त्म हुआ और वीरान जगह आ गई। विशाल सर ने बस को रोकने के लिए ड्राइवर को बोला और बाद में सभी को बोला कि जिस को टॉयलेट जाना है अभी चले जाओ, बाद में बस कहीं पर भी नहीं रुकेगी। ये सुनकर सभी जाग उठे और विशाल सर के पीछे पीछे बस से बाहर उतर गए और झाड़ियों के पीछे चले गए। उसके बाद सभी एक एक करके वापस आ गए, लेकिन राम वापस नहीं। जैसे ही राम चिल्लाया, राम की आवाज़ सुनकर सभी उसकी तरफ भागे। झाड़ियों में से निकलकर बाहर आ जाता है। उससे पूछते हैं कि तुम चिल्लाए क्यों? तो उसने बताया कि मेरी चप्पल में कांटा चुभ गया था, इसीलिए मैं चिल्लाया था। ये आवाज़ सुनकर ड्राइवर और पिन भी नीचे उतर आए। बस के बने ही लगे थे कि सामने से एक बाइक सवार आदमी आता है और उनसे कहता है कि आप सब लोग जंगल में क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता कि यहाँ पर कोई नहीं रुकता? तभी विशाल सर बोलते हैं कि हाँ मुझे मालूम है, बस हम जा ही रहे थे। और फिर वो इतना कहकर जब वो बस के अंदर जाते हैं तो पिन उनसे पूछता है कि वो किस बात के बारे में बात कर रहे थे विशाल सर? तब विशाल सर उसे बताता है कि चकवा मतलब छलावा, छलावा मतलब भूत। लोग रात में सफ़र करते हैं, मरते हैं, उनकी आत्मा छलावा बन जाती है। छलावा सफ़र करते यात्रियों को पकड़ता है और उन्हें उनकी मंजिल पर नहीं पहुंचने देता। फिर गाड़ी वो तेज कर लेते हैं, कहीं छलावा उनको पकड़ ना ले। वो रास्ता भटकते रहते हैं जहाँ पर छलावा उन्हें ले जाना चाहता है। विशाल सर ने बताया कि इसके बाद ड्राइवर रात भर उसी जगह पर घूमते रहते हैं जब तक सूरज ना उग जाए। इतने में ड्राइवर बोलता है कि छलावा बहुत ही ताकतवर होता है। वो उनको पकड़ता है जो बहुत थके हुए होते हैं, क्योंकि उनको अपना शिकार बनाना बहुत आसान होता है। फिर तो छलावा बहुत खतरनाक है, घबराते हुए पियून बोले। इतने में विशाल सर बोलते हैं, खतरनाक नहीं, ये सब अंधविश्वास है। ड्राइवर रात में थक जाते हैं और उन्हें भ्रम होने लगता है और वो रास्ता भटक जाते हैं और अनपढ़ लोगों ने भूत यानी छलावा का नाम दे दिया है। विशाल सर की बातें सुनकर इतने में शाम बोलता है कि नहीं सर, छलावा सच में होता है। मेरे दादाजी को छलावे ने ही परेशान किया था, मरते मरते बचे थे। रात को जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ एक्सीडेंट छलावे के कारण ही होते हैं। वे रात में बेरहम शिकार होते हैं। यात्रियों की थकान और डर उनकी ताकत होती है। शिकारियों की तरह ये यात्री डराते हैं और भगाते हैं और उनकी जान लेकर उनका शिकार करते हैं। की बातें सुनकर शाम बोलता है, सर इसका मत सुनो, इसकी बुआ राइटर और उन्हीं से बातें बनाना, उसी से तो उनका घर चलता है। शाम चुप हो जाओ, सो जाओ, उन्हें डांटते हुए कहा।
उसके बाद सभी आंखें बंद कर ली और सो गए। कुछ समय बीता, राम अभी भी जाग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बस इसी बातचीत गुजर गई। तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बंद पड़ी चाय की टपरी है। लेकिन ये चाय की टपरी तो मैंने पीछे भी पहले जंगल में देखी थी। वो मन ही मन में खिड़की के बाहर देखने लगा। उसे पता चल गया था कि वह जंगल के वीरान जगह में पहले आया था। वह भागते हुए ड्राइवर के पास गया। विजय मामा, हमें लगता है हमें छलावा लग गया है। हम बस वहीं पर घूम रही है। हम वापस नहीं, जंगल में पहुंच गए हैं, जहां पर बस सामने जंगली सुअर आ गए थे। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं है। उनकी बातें सुनकर विशाल सर भी नींद से जाग उठते हैं और पूछते हैं, राम क्या हुआ? सर, हमें लगता है हमें छलावा लग चुका है, हमें पकड़ लिया है, क्योंकि हम वापस वहीं आ गए हैं। लेकिन विशाल सर भी ड्राइवर की तरह विश्वास नहीं करते। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप कुछ देर के किनारे एक ट्रक दिखाई देगा जो एक्सीडेंट में पलटी हुई थी। कुछ ही देर में रास्ते के किनारे सभी पलटी हुई ट्रक दिखाई दी। देखकर सभी हैरान हो गए तो ड्राइवर ने भी मान लिया कि श्याम सच बोल रहा है। तभी जंगल ख़त्म हो गया। बस यही सुनसान वीरान जगह पहुंच गई जहां पर कुछ देर पहले उन्होंने वॉशरूम किया था। यह देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। विशाल सर तो की बत्ती गुल हो गई। श्रीकांत पिछली सीट के आगे आ चुका था। सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। बस अभी रास्ते में ही चल रही थी, फिर वापस वहीं पहुंच गई। सभी जान गए कि उन्हें छलावा पकड़ लिया है। ड्राइवर, कोई दूसरा रास्ता मिलता है तो हमें उस रास्ते से जाना चाहिए। सर, अभी छलावे कैसे निकले? मैंने सुना है कि सुबह होने तक वो कभी किसी को नहीं छोड़ता। इसी सड़क से हमें गुजरना है। हम सुबह होने का इंतज़ार करते हुए वीरान जगह पर रुक जाएं। ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। लेकिन शायद मैंने सुना है कि छलावा रुकने के ठीक बात नहीं सर, मेरी बुआ ने बताया था कि अगर सेफ जगह मिल जाए तो रुकने में कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ही पता है तुम्हें? कोई तरीका नहीं है क्या? लेकिन वो अभी के लिए नहीं है। और वैसे भी अगर जिस छलावे ने हमें पकड़ा है वह कमज़ोर हुआ तो उसकी शक्तियाँ कुछ ही देर में कमज़ोर हो जाएंगी और हम छलावे से छूट जाएंगे। फिर वह छलावा हमें नहीं पकड़ सकता। उन सब की बातें सुनकर सोए हुए अमित सर भी जाग गए। अरे क्या हुआ? क्या मेरा बोरेगांव? उबासी लेते हुए अमित सर बोले। आ गया? तभी सभी ने उन्हें घटी हुई घटना बताई। यह सुनकर अमित सर के मानो होश ही उड़ गए। तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाया, सर, आगे एक गांव आया है। यह सुनकर सभी ड्राइवर की तरफ भागे। तभी उन्हें रास्ते के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था, बोरो गांव में आपका स्वागत है। ये सुनकर अमित सर जोर से चिल्लाए, अरे ये तो मेरा गांव है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा गांव इतनी जल्दी कैसे आ गया? हमें मुश्किल से ही चले हुए 2 घंटे हुए हैं और मेरा गांव 6-7 घंटे की दूरी पर है। पर हमें लगता है ये आपका गांव नहीं है, ये छलावा है। आपके मुंह से बोरोगांव का नाम सुनकर छलावा हमें बोरोगांव गांव दिखा रहा है। लेकिन अच्छा हुआ बोरोगांव आ गया। मुझे लगता है हमें यही सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाना चाहिए। लेकिन सर, छलावे में एक जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। छलावा खुद में ही खतरा है। वह खुद में ही सुरक्षित जगह कैसे रख सकता है? तुझे मेरे से ज़्यादा पता है। बचपन से मैं भूतों के बारे में सुनता और पढ़ता आया हूँ। तू तय करेगा। विजय मामा, बस अमित सर के घर की तरफ ले चलो। सर ने ड्राइवर को अपने घर का रास्ता दिखाया। लेकिन तभी उन्हें रास्ते में उनकी गली के पास कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। विजय सर से कहा, बस को रोको। ये भीड़ कैसी है? ये तो मेरा गांव है। ये तो मेरे घर के पास ही भीड़ लगी हुई है।
इतने में अमित सर बस से उतरकर जब आगे की तरफ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके बीवी बच्चे और उनके माता पिता ज़मीन पर लेटे हुए थे। उनके गले कटे हुए थे और खून निकल रहा था। अपने परिवार की लाशें देखकर अमित सर घबरा गए और रोने लग गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, क्या हुआ मेरे परिवार को? किसने मारा उनको? बूढ़े आदमी से पूछा, आज तुम्हारी बीवी ने चाकू से तुम्हारे बच्चे का और तुम्हारे माता पिता का गला चीर कर उन्हें मार डाला और उसके बाद फिर अपना भी गला काट कर खुदकुशी कर ली। क्या? लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? अरे तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा, वरना वो बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान थी। क्या? पर मैंने तो शादी के इतने साल हो गए और मैंने कभी भी उससे झगड़ा नहीं किया, उसे कभी भी रुलाया नहीं, तंग नहीं किया, तो फिर वो ऐसे कैसे कर सकती है? आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। ये लो चाकू और अपनी भी जान देकर अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लो। वैसे भी तुम अकेले दुनिया में जीकर क्या करोगे? खुद की जान देकर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अमित सर को क्या हुआ? वो उस आदमी की बातों में आ गए। ऐसा लग रहा था कि उसकी बातों में वश में आ गए हों। उन्होंने वह चाकू उनके हाथ से लिया और रोते हुए बोले, हाँ हाँ, मैं प्रायश्चित करूँगा, मैं अपनी जान दूँगा। पास खड़े हुए ड्राइवर उन्हें रोके, अरे सर, ये आप क्या कर रहे हो? नहीं कर सकते, छलावा है, ये आपका परिवार नहीं है, आपका परिवार घर पर सुरक्षित है। तभी एक आँख वाला आदमी बोला, तूने अगर एक लफ्ज़ भी आगे कहा तो तुम्हें पकड़कर गांव के बीचों बीच सूली पर टांग दूंगा। यह सुनकर ड्राइवर चुप बैठ गया। अमित सर ने ज़मीन पर बैठकर चाकू की धार अपने गले पर रखी। इसके चंगुल में मत फंस कर, लेकिन फिर भी सर होश में नहीं आ रहे थे, इसीलिए प्यून ने गुस्से में आकर उनको चांटा मारा। जाकर वह होश में आए। उन्होंने चाकू नीचे फेंक दिया। ये देखकर एक आँख वाला आदमी गुस्सा हो गया और उन्होंने अमित सर को पकड़कर बांध दिया और उनको ज़मीन पर बिठा दिया। सभी को धकेलकर साइड कर दिया। सभी भीड़ में से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। और फिर अमित सर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, अपनी जान की भीख मांगने लगे, मुझे बचाओ विकास सर, पांडू मामा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वे चिल्ला रहे थे। तभी एक आँख वाले आदमी ने चाकू से अमित सर का गला काटकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। उसने उनका सर धड़ से पकड़कर हवा में फेंका। वो जाके सीधा श्रीकांत और श्याम के सामने आ गिरा। वे दोनों चीखे। तब एक आँख वाला आदमी बोला, इन शहरी लोगों ने अमित को बचाने की कोशिश की है, इन्हें भी पकड़कर इनका गला काट दो। वैसे ही भीड़ में खड़े लोग इन सब लोगों की तरफ मुड़े और गुस्से में उनकी तरफ देखकर उनको पकड़ने के लिए गए। तभी बस का हॉर्न आवाज़ आई, जल्दी से भागो, जल्दी करो। कुछ ही देर में बस ड्राइवर मामा चिल्लाए। उनकी आवाज़ सुनते ही श्याम, श्रीकांत और सर बस की तरफ भागे। वह जैसे तैसे बस में चढ़ गए। गांव वालों ने बस पर पथराव किया। बस का कांच टूटकर बच्चों के शरीर में घुस गया। कोई भी नींद से नहीं जागा, क्योंकि वे सभी छलावे के प्रभाव से मोहित होकर सो रहे थे। श्याम, विशाल सर और श्रीकांत के शरीर में भी कांच के टुकड़े घुस गए। कुछ लोग बस के सामने खड़े होकर रोड से बस को तोड़ते हुए सभी ड्राइवर ने उन पर बस चढ़ाकर बस को आगे किया। अपने शरीर से कांच के टुकड़े सभी निकालने लगे। श्रीकांत अपने हाथ में घुसा टुकड़ा कांच का निकाल रहा था। तभी पियन वहां आ गया। भतीजे रुको, मैं निकालता हूँ, वो बोला, क्योंकि श्रीकांत उनकी बहन का बेटा था। फिर से वापस जंगल में बस आ गई। जाने वह छलावा उन्हें अपने गिरफ्त से छोड़ने वाला था या नहीं। सभी बहुत घबरा चुके थे। सर, अब हमें क्या करना चाहिए?
अमित सर की जान चली गई है। हम सब मरते मरते बचे हैं। चुप हो जाओ। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की। वे अपने भावना को रोक नहीं सके, इसीलिए मारे गए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। श्याम सफाई देते हुए बोला। लेकिन अब हम क्या करें? हमें बस सुबह होने का इंतज़ार करना होगा, बिना कहीं रुके बस चलाते रहना होगा। लेकिन बस में इतना डीजल भी नहीं है सुबह होने तक। अगर बस का डीजल सुबह होने से पहले ख़त्म हो गया तो हम छलावे का शिकार हो जाएंगे। ये छिलावा तो हमारे सोच से ज़्यादा ताकतवर निकला। आज अमावस्या है, शायद ये अमावस्या छलावा है। बुआ कहती थी कि छलावे बहुत प्रकार के होते हैं, जिससे सभी से खतरनाक छलावा अमावस्या का छलावा होता है। यह सिर्फ और सिर्फ अमावस्या की रात शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। इसे अकेले 2 या 3 लोगों के शिकार करना पसंद नहीं। जहाँ पर यात्री बहुत सारे संख्या में आते हैं, बस उन्हीं पर छलावा हावी होता है। बहुत सी बातें करके शाम चुप हो गया और सभी बढ़ते चले गए। शाम डरावनी आवाज़ में बोलता है, सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब हम इसके अलावा क्या करें? इस छलावे से कैसे बाहर निकलें? ड्राइवर ने पूछा। इस पर शाम ने अब केवल एक ही उपाय, लेकिन इसमें खून बहने के चांस है। क्या ये उपाय अभी भी हमारे बीच किसी मृत शरीर पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन इसमें खून बहने के चांस है? वो क्या? हमें लगता है कि वो छलावा अभी भी हमारे किसी के मृत शरीर पर कब्जा करके बैठा है। हमें उसे ढूंढना है, उसे मारना होगा, क्योंकि उसकी आत्मा मृत शरीर से ज़्यादा मजबूती से चिपकी हुई होती है। लेकिन हमें ये छलावा कौन है कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो होश में नहीं है स्टूडेंट, तो वो हम 5 में से ही किसी के पास है। हम सब तो ज़िंदा हैं, लेकिन हम में से एक पहले ही मर चुका है। हमें छलावे ने मार डाला है। उसे छलावे ने मार डाला है, उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद मृत शरीर बिल्कुल एक जिंदा आदमी लगता है, क्योंकि छलावा अपनी ताकत से इंसान की नकल करता है। लेकिन वह कौन है? शाम गंभीर हो गया। उसने श्रीकांत की ओर देखा। हर कोई शाम के मुंह से छलावे का नाम सुनना चाहता था। तभी शाम बोला, ये श्रीकांत ही छलावा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो? माना कि तुम्हारी बुआ ने बहुत सारी भूतों की किताबें लिखी हैं, उसका मतलब यह तो नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम सुनते रहेंगे। मेरा विश्वास करो, सब श्रीकांत ही छलावा है। जब ये वीरान जगह पर झाड़ी के पीछे था, तब मैंने इसे किसी साए की ओर घूरते हुए देखा था। जब मैं देखने के लिए आगे बढ़ा, तब मेरी चप्पल में कांटा चुभने की वजह से मेरी चीख निकल गई। वह साया वहाँ से गायब हो गया। शायद तभी उसने श्रीकांत को पकड़ा होगा, उसके शरीर पर कब्जा किया होगा। सर, जल्दी से इसे मार डालो, वरना ये भाग जाएगा। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए, लेकिन उसकी बात में कुछ तो वजन था। जुबान संभाल कर, ये मेरा भतीजा है। अगर इसको किसी ने भी हाथ लगाया तो मार डालूंगा। गुस्से में बोले। पांडु की मत सुनिए, मुझे लगता है यही छलावा है, क्योंकि हम सभी ने झाड़ी से आती हुई शाम की आवाज़ सुनी थी। शाम बिल्कुल सच कह रहा है, ड्राइवर बस चलाते हुए बोले। शक की सुई तो शाम पर भी है। वे भी तो झाड़ी के पीछे गया था, दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से ये विशाल सर हम दोनों की नज़र से दूर थे। शायद इन्हें छलावा बस के नीचे खींच ले गया हो, मार डाला हो और दोनों को छलावा बन के, अरे मैं ज़िंदा हूँ, मैं छलावा नहीं हूँ, शाम ने कहा। यह शाम हमारी कब से मदद कर रहा है। ये छलावा होता तो हमारी मदद क्यों करता? अब बचे तुम तो ड्राइवर के बाजू में थे, इसीलिए श्रीकांत ही छलावा है। विशाल सर जोर से बोले। अरे इस पिन को छोड़ो, अब सीट के नीचे से रोड निकालो और छलावे के सर फोड़ डालो, ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। ये सुनकर श्रीकांत डर के मारे
अपने मामा के पीछे जाकर छिप गया। विशाल सर ने सीट के नीचे से लोहे की रॉड निकाली और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन विशाल सर ने उन्हें धक्का मारा और रॉड श्रीकांत के सर पर मारी, लेकिन श्रीकांत वहां से हट गया और नीचे गिर गया। वे रॉड से दूसरा हमला करते तभी उनके मामा पीछे से रॉड पकड़ी और विशाल सर के हाथों से रॉड खींचकर उन्हीं खिड़की की ओर धकेल दिया। उनके सर पे रॉड से मारा। विशाल सर जोर से चिल्लाए और उनके सर से खून निकलने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ये देख श्याम चिल्लाया, विजय मामा जल्दी से पीछे आइए, इन दोनों ने विशाल सर को मार डाला। ये सुनकर ड्राइवर ने बस जंगल में ही रोक दी और पीछे भागता हुआ आया। उसने पियून के हाथों से रॉड छीनी, उसे धक्का दिया। तुम नहीं सुनोगे, इसीलिए पहले तुम्हें ही मारना होगा, ड्राइवर गुस्से में पियून से बोला। वह पियून के सर पर रॉड से हमला करता, इससे पहले ही पियून का कांच का टुकड़ा निकालकर ड्राइवर के पेट में घोंप देता है। ड्राइवर जोर से चिल्लाया और नीचे गिर गया। तभी बस के बाहर से भीड़ की आवाज़ सुनाई देने लगी। रास्ते में बीचों बीच बस लगाई थी। उन्होंने कोई तेज़ी से चलती गाड़ी इस बस से टकराई तो क्या होगा, बाहर निकालो इन लोगों को। बस से बाहर आवाज़ आई। बस पर पथराव होने लगा। पिन आगे की तरफ भागते हुए गया तो देखा कि 5-6 लोग बस पर पथराव कर। लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, बाहर निकलो, अंदर क्यों छुप कर बैठे हो? अरे क्या हुआ भाइयों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? पिन चीख चीख कर उनसे पूछ रहा था, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी श्रीकांत से राम ने बोला, यह लोग सिर्फ छलावा है, हम जंगल में रुके हुए हैं, इसीलिए हम मुसीबत में पड़ चुके हैं। विशाल सर और ड्राइवर दोनों मर चुके हैं, फिर हम छलावे से बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब छलावा अभी भी हमारे बीच में है। वो छलावा तुम्हारा मामा है। यह सुनकर श्रीकांत की आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है श्रीकांत, तुमने देखा कि किस तरह से तुम्हारे मामा ने विशाल सर और ड्राइवर की जान ली। वो उन्हें सिर्फ घायल भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उनकी जान ली। अब तो अपने मामा प्रेम से बाहर आओ। श्रीकांत देखो उस आदमी को, वो तुम्हारा मामा नहीं छलावा है। ये सुनकर श्रीकांत सोच में पड़ गया। श्रीकांत, लोग अभी बस के कांच तोड़कर अंदर आ जाएंगे और हमारी जान ले लेंगे। इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ये बस को मैं चलाता हूँ, तुम इस छलावे को पीछे बुलाकर इस कांच के टुकड़े से उसको मार दो और अपनी जान दोनों की बच जाएगी। राम बोला और ड्राइविंग सीट की तरफ निकल पड़ा। लेकिन तुम्हें ड्राइविंग आती है? श्रीकांत ने कहा। अरे मेरे मामा ट्रैवल एजेंसी में थे, इसीलिए मैं बस पहले से ही चलाना जानता हूँ, उसने कहा और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने बस चालू की और बस चलाने लगा। श्रीकांत के पास पिन पीछे पहुँच गया और राम बहुत ही मन लगाकर बस को भगा रहा था। तभी उसे पिन की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसने शीशे में देखा तो पिन का गला कटा हुआ था। वो नीचे गिर गया था और श्रीकांत के हाथ में खून से सना कांच का टुकड़ा था। उसने अपने मामा को गला काटकर मार डाला था। श्रीकांत राम के पास आया। राम ने बस बोल दिया, मैंने छलावे को मार डाला है। यह सुनकर राम हंसने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई। डरावनी आवाज़ में बोला, लेकिन छलावा तो मैं हूँ। यह सुनकर श्रीकांत के होश उड़ गए और चौंक गया। मैं ही छलावा हूँ। जंगल में बस के जब सुअर का झुंड, तब मैं बस में घुस गया था। मैंने बस में सबसे कमज़ोर और थका हुआ चुना जो था राम। राम थकान के कारण गहरी नींद में सो गया था, इसीलिए मैंने उसे जगाया और अपने असली रूप दिखाया। मेरा डरावना रूप देखकर वह उसी वक्त सीने पर हाथ लगाते हुए मर गया। मैंने तुरंत उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। तभी मैंने जाना कि पिछली सीट पर एक लड़का, मतलब
कि तू आधी नींद में था और टॉयलेट जाने के लिए विचार में था और मैंने अपना खेल तभी शुरू कर दिया। मैंने बस में बैठे सभी को छलावे की कहानी सुनाकर डरा दिया, क्योंकि डर ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैंने जानबूझकर तुम सबको गुमराह किया और सुशील सर के गांव ले गया और तुम्हें छलावा में रोकने के लिए मजबूर किया। विशाल सर, तेरे मामा और ड्राइवर को एक दूसरे से लड़ाया ताकि वे आपस में लड़ कर मर सकें, और आखिर में मैंने तुम्हारे हाथों में ही तुम्हारे मामा का खून करवाया। ऐसा कहकर वह हंसने लगा। यही मेरा खेल, या अपने मामा की जान ली है, उस मामा की जिसने तुझे मार बचाया। इसीलिए अपनी जान पर खेलकर उन्होंने 2 आदमियों को मारा और तुझे बचाया। अब तुम्हारा जीने का क्या फ़ायदा? यह सुनकर श्रीकांत की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। श्रीकांत, आओ बैठ जाओ इस ड्राइवर सीट पर और ठोक दो इसे किसी पेड़ पे और ले लो खुद की जान। इन सभी यात्रियों की जान छलावा श्रीकांत की आंखों में देखकर बोला। शायद उन लाल आंखों का जादू श्रीकांत पर हो रहा था। वह छलावे की बातों में आ गया था, जैसे सुशील सर आ गए थे और खुद ही जान लेने के लिए तैयार हो गए। श्रीकांत को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और वह छलावे की बात मानने वाला था। तभी श्रीकांत ने अपने आंसू पोंछे और जोर से चिल्लाया, मामा! छलावे को पीछे पैरों की आहट सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा। तभी पिन लोहे का रोड लावे के सर पर दे मारा। उसके सर पर 4-5 बार हमला कर उसका सर कुचल दिया। तुम्हें क्या लगा खेल केवल तुम ही खेल सकते हो? अरे मैंने तो तुम्हें तभी पकड़ लिया था जब तुम विशाल सर और ड्राइवर की मौत पर मुस्कुरा रहे थे। तुम अपनी खुशी छुपा नहीं पाए। तब मेरे दिमाग में तुम्हारी बातें आई। जानबूझकर तुमने हमें गुमराह किया, छलावा में रोका और तुम्हारी वजह से अमित सर की जान चली गई। तुमने मुझ पर ही छलावा होने का इल्ज़ाम लगाया। हाँ, और मेरे मामा विशाल सर और ड्राइवर के बीच आग लगा दी और बाद में तुमने मुझे ही मेरे मामा को मारने के लिए कहा। और हद तो तब हो गई जब तुमने कहा कि तुम्हारे मामा की ट्रैवल एजेंसी है, जबकि राम का मामा हमारे कॉलेज के बाहर गोलगप्पे का ठेला लगाता है। श्रीकांत ने अपने मामा को हाथों से लोहे की रोड ली और छलावे से बोला, अब तुम चैन से शिकार करने के लिए अगले अमावस्या की रात का इंतज़ार करो, क्योंकि आज तुम खुद शिकार हो गए हो। ऐसा कहकर उसने रोड का वार उसके सिर पर मार दिया। उसके शरीर से छलावा काले धुएं की धूप में बाहर निकला और बस से बाहर निकल गया। जैसे ही छलावा बस से बाहर निकला, सभी स्टूडेंट नींद से बाहर आ गए। आज पहली बार अमावस्या छलावा किसी यात्री से हार गया था। बस के ऊपर हवा में उड़ता हुआ छलावा दर्द से तड़पने लगा और चिल्लाते हुए हवा में दिखाई दिया। उस छलावे को अपनी योनि से मुक्ति मिल गई।